देखो हम करेंगे स्केल का न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर की जो स्केल है, इस वाले मैप के लिए कदमों की स्केल लाइन बनानी है। इसका मतलब है जो हमारे पास मीटरों वाला स्केल है उसको कदमों की स्केल में कन्वर्ट करना है। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा इस तरीके से। सॉल्यूशन सबसे पहले जो स्केल है हमारा 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें आरएफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें जो कदमों का रिलेशन है वो सेंटीमीटर के साथ ही रखना है, तो इसलिए हम आरएफ नहीं बनाएंगे, सीधा सॉल्व कर देंगे इसको। किलोमीटर को चेंज कर दो कदमों में, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होते 1315 कदम। कदम हो गया ये, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1315 कदम होते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 सेंटीमीटर, इसका हम 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1315 बटे में 2 कदम। अब हम सीधा सॉल्व कर देंगे इसको, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है। जब हम स्केल लाइन बनाते हैं तो उसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर। तो हम इसे 1 सेंटीमीटर को सीधा किसमें कन्वर्ट कर देंगे? 10 सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये 1 है, तो 1315 बटे में 2 गुणा में 10 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, इसको इससे काट देंगे 5 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1315 पंजे 75 हो जाएगा और 13 पंजे 65, ये हो गया 6575 क्या कदम, ठीक है दोस्तों। यहां से जो इसके बाद हम इसका लिखेंगे राउंड नंबर। क्या लिखेंगे? राउंड नंबर। तो हमारे कदम आ रहे हैं कितना? 6575। तो राउंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? राउंड नंबर इज इक्वल टू, इससे हम मोर देन लेंगे क्योंकि स्केल लाइन की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा 15 से कम। तो जो हमारे 10 के कदम है 6575, तो इससे ज्यादा हम राउंड नंबर लेंगे। तो आई थिंक आप इससे ज्यादा आप 7000 8000 ले सकते हो, तो मैंने इसका ले लिया राउंड नंबर 8000 कदम। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 8000 15 सेंटीमीटर का जो आंसर आएगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। राउंड नंबर आ गया हमारा 15000 कदम। अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे 6575 कदम 10 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमें 8000 कदम की वैल्यू निकाल देंगे कितने के बराबर होगा। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूं लाइन ड्रॉ करके। तो हम लिखेंगे कि 6575 जो कदम थे जमीन के थे, किस पे थे? जमीन पर, जमीन के। तो मैप पर कितने हो जाएंगे? मैप पर होते हैं कितने के बराबर? 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये बात समझ में आई? ये मैंने कहां से लिखा? ये यहां से लिखा कि 10 सेंटीमीटर बराबर 6575 कदम है, उल्टा कर दिया इतने कदम बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो उसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद हम निकालेंगे 1 कदम की वैल्यू। 1 कदम सेम वही लाइन आ जाएगी, तो 1 कदम की वैल्यू हो जाएगी 10 के बटे में ये 6575 आ जाएगा। 6575 हमें निकालना है कि जो हमने राउंड नंबर दिया था 8000, 8000 की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां पे लिखेंगे हम 8000 कदम, सेम वही आ जाएगा जमीन का, मैप पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे में 6575 गुणा में 8000। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.167। इट मींस राउंड ऑफ करके हम इसको लिख सकते हैं 12.17 सेंटीमीटर। तो हमारा स्केल क्या बना? स्केल बना हमारा, स्केल क्या बना? स्केल बना कि हमारा जो 12.17 सेंटीमीटर जो मैप का भाग है वो कितने कदम के बराबर है? 8000 कदम के। तो ये हो जाएगा सीधा 8000 कदम। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्केल होता है कदमों में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों स्केल लाइन कैसे बनाते हैं। ये हमारा स्केल आया था 12.17 सेंटीमीटर बराबर 8000 कदम। तो सबसे पहले हम 12.17 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ एक्यूट एंगल बनाएंगे। मेरे थे 8000 कदम, तो मैंने 800 के 10 हिस्से कर लिए, तो इसको 9 बार काटना पड़ेगा। बी वाली लाइन को भी 9 बार कट करो बराबर और ए वाली लाइन को भी 9 बार बराबर कट करो, आपस में डॉट डॉट करके मिलाओ, तो इसके टोटल हो जाएंगे 10 भाग। पहला भाग छोड़ के यहाँ 0 लगाएंगे। 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 4800, 56, 6400, 7200 हो गया।
हो गया। उसके बाद जो 0 से इधर 800 वाला इसका दोबारा से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके 4 भाग कर देंगे, 1 2 3 4, तो 200 400 600। तो इस तरीके से आपकी कोई भी जो स्केल लाइन बनाने का तरीका होता है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।